साथियों, आज मैंने तुम सबको इसलिए बुलवाया है कि आज हम चलेंगे रायपुर गांव, अपने दुश्मन कालीचरण सिंह की हवेली। इसलिए सारे साथी हमारे साथ चलो और रायपुर गांव के उस जमींदार ठाकुर कालीचरण सिंह की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। आज इसका सारा धन मार लूट लो और कालीचरण सिंह का नामो निशान बना दो। चलो साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जिस बहन को हमने डाकू गंगा बनाया था, आज वो बहन बहुत बड़ी ज्वाला बन गई है। आज हमारे गिरोह की सरदार आज हमारे समक्ष आने वाली है। आज हम लोग उसका इंतजार करेंगे। तितली में बैरूद भरा है, लोग कहते हैं डाकू गंगा नाम मेरा। आज अपने दुश्मन के खिलाफ बंदूक उठा ली है और मेरा दुश्मन है इसी रायपुर का जमींदार ठाकुर कालीचरण। लोगों को चलना कहाँ है, अब करना क्या है, मेरी बात गौर से सुनो। मेरे साथियों, हाथ में और लोपली बंदूक, आज चलने में हो जाए ना हो, कहे पे हमसे
परिवार न खाली जाए। पिताजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बहुत तैयारी नहीं, बदन पिताई। तो चलिए इसी वक्त ठाकुर के हमेले आग से दुनिया से मिटा दोगे। चलिए, जय मां भोली, जय मां भोली, जय मां काली। आज क्या बात है? हाँ बाबू साहब लंबरदार, कोई हादसा हो गया है क्या? आज रायपुर वासियों के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है बे। अरे मायूसी छाई बाबू है। बात यह है ना सरकार, आपके ना आने के वजह से और ना मिलने के वजह से आपकी प्रजा नाराज है आपसे सरकार। हमसे नाराज है? हाँ नाराज है, वही आप मुंह फुला के बैठी है। इनकी नाराजगी जाने लगे। देख, राजा और प्रजा में बाप बेटे का नाता होता है, हाँ सरकार। और जमींदार और प्रजा में भगवान और भक्त का नाता होता है। हाँ बाबू साहब। और अगर भगवान के दर्शन न पाए तो गुस्सा जायज होता है। अब कहा सरकार, हम प्रजा के तरफ जात रहे, प्रजा कहाँ है? आपके सरकार कहाँ गए? मेरी भी मजबूरी थी। एक दिन हवेली में बैठे बैठे मैंने सोचा क्या सोचा बाबू साहब? कि इलेक्शन का दौर है और रायपुर की प्रजा हमें इतना चाहती है, हाँ तो अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो कहे प्रजा वोट नहीं देगी? आपके प्रजा बाबू साहब आपको भगवान मानती सरकार, आपको क्यों नहीं वोट देगी? बिल्कुल यही वोट देगी। सोचकर मैं दिल्ली चला गया था और इलेक्शन लड़ना मेरा एकदम कंफर्म हो गया है। बहुत सही सरकार। तुझे ये करना है, जाकर रायपुर वासियों को बता दे हाँ, कि इस बार बाबू कालीचरण सिंह ने इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा सबको अपना मत अपने मत से कालीचरण को देना है। देना है। और ये भी कह देना, हाँ, जो खुशी से देगा तो लूंगा, वरना जमींदार मैं हूँ, जमाना मेरा है, जबरदस्ती ले लूंगा। लो भैया, खोले खोले आंख काली जरा और ले मुझको पहचान।
जानता है किसके सामने खड़ा होकर क्या बात कर रहा है? ठाकुर कालीचरण सिंह के सामने खड़ा होकर बेअदबी से बात कर रहा है। आएगा तुम मेरी पहचान नहीं जानता। और बात बेअदब से करे मैं नहीं समझा। बात बेअदब से करे और मैं शंभुखा नाम पता अपना बता जाके तमीज से पेशा कालीचरण नाम है मेरा। बेअदबी से बात करेगा सारे जमींदार मैं हूँ, जमाना मेरा है। 2500 जूते मारूंगा, गांव के बाहर करवा दूंगा साले। साला सिधाई का जमाना ही नहीं रहा। हम तो कितने प्यार से कह रहे हैं ठाकुर कालीचरण सिंह, और ये साला जूते चप्पल की बात करता है। कहने वालों ने ठीक कहा है, अरे सीधे का मुंह साला कुत्ता चाटता है। मुझे लोग डाकू ज्वाला सिंह कहते। और ज्वाला ज्वाला है नाम मेरा, और पहचान मुझको काल। ज्वाला है नाम मेरा, और पहचान मुझको काली। और आया भुल्लूटने को क्या है ख्याल काली। आया 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 भुल्लूटने को क्या है ख्याल काली। आया ज्वाला, डाकू ज्वाला, अरे भैया माफ करना, जरा पहचानने में गलती हो गई। हर कोई ना दुश्मनी है तुमसे हमारी ज्वाला। कोई ना दुश्मनी है और तुमसे हमारी ज्वाला। अरे आए हो तुम ये जो मेरी हवेली
पहचान लीजिए। पहचाना? मैं हूँ रिटायर फौजी और पहचान लीजिए। और चाबी भी दीजिए, अपनी चाबी दीजिए। चाबी भी दीजिए और अपनी चाबी दीजिए। चाबी क्या बता? वीर सिंह, फौजी वीर सिंह, पाए लगी भैया। देखो गड़े मुर्दे खाने से क्या फायदा है? तो छोड़ो पुराने रंजिश, अब मेल कर लो ज्वाला और माफ कीजिए अब मेरा कसूर। कर दूं? क्या क्या माफ कर दूं ठाकुर? क्या क्या माफ कर दूं? ये माफ कर दूं कि तूने मुझे देश के रक्षक से देश का भक्षक बना दिया। ये माफ कर दूं? ये माफ कर दूं कि तूने मेरे घर को आग लगा दी। ये माफ कर दूं? ये माफ कर दूं कि तूने मेरी नजरों के सामने मेरी मासूम बेटी की अस्मात लूट ली। ये माफ कर दो। माफ कर दो। अब समझ में आया कि तुम हमको मार क्यों रहे हो। अब समझ गया भैया, तुम हमें इसलिए मार रहे हो कि मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है। हाँ कालीचरण, देखो मारा मारी बंद करो। मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है, तुम मेरी इज्जत लूट लो। तुम साले कोई लौंडिया हुआ? साथियों, इस हरामजादे को रस्ते में बांधो और घसीटते हुए वहां ले चलो जहां हमने अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जलाई है। और इस हरामजादे को हम वहीं जिंदा जला देंगे। ले चलो घसीटते हुए। चल कालीचरण। यही है ठाकुर कालीचरण की हवेली। अच्छा, कहाँ छुप गया है? अबे ठाकुर कालीचरण के बच्चे, निकाल हवेली से। आगे तेरे सामने कौन आया है? निकाल। बहन है भैया, तुम चिंता मत करो, हम साले इस कालीचरण की हवेली के अंदर घुसते हैं और अगर वो मिलता है तो उसे घसीटते हुए। ठीक है भैया, जाइए। अगर मिले तो उसे घसीटते हुए लाना। ठीक है, तुम यही इंतजार करो। ठीक है।
ठाकुर काली चरण तो साला नहीं मिला ससुरा, लेकिन ये मिसाल मिली है। भैया ये तो ज्वाला सिंह की पहचान है। इसका मतलब यह डाकू ज्वाला सिंह आया था और ठाकुर कालीचरण को ले गया। चलिए भैया इसी वक्त उसका पीछा करते हैं। क्यों नहीं? जगह है जहां हमने अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जलाई है। आज तुझे जिंदा जला दूंगा ठाकुर, जिंदा जला दूंगा। है बख्तावर सिंह, बांध दो इसी खंभे में हरामजादे को। बांध दो इसी पेड़ में हरामजादे को। आज इस ठाकुर को यही जिंदा जला दूंगा। कालीचरण, इसी जगह मैंने अपने हाथों से अपनी मासूम बेटी की अस्मत जलाई थी। आज तुझे जिंदा जला दूंगा ठाकुर, तुझे जिंदा जला दूंगा मैं। बख्तावर सिंह, मेरे इस मसाल में आग लगाओ ताकि मैं इसके बदन में आग लगा सकूं। ये मौत पल पल तेरी तरफ बढ़ रही है कालीचरण, कालीचरण। अरे ज्वाला सिंह, खबरदार ज्वाला, सब रुक जाइए। ज्वाला सब रुक जाइए। हाथ अपने जहां के तहां रोक ले। जब से कहना हमारे याद तूने किया, हाथ मेरे भी बनो तू देख ले। तो खोल कर कान गंगा, ले सुन ध्यान से, खोल कान गंगा। ले सुन ध्यान से, तुझ में हिम्मत नहीं रोके मेरे कदम। मेरा दुश्मन है ये, इसको मारूंगा मैं, भाग्य कहता हूं मैं। धर्म तो हाथ करने से है, धर्म हाथ करने से है, चल लम्हा में वरना तू पछताएगा। खींच कर मारू खंजर, सर पर तेरे सलूलक का जमी पर लग आएगी। मर्द से टूट जाएगी नाजुक और कलाई तेरी, चीख उठेगी गंगा अभी से।
गंगा सुन मेरी बात ध्यान से। तू कहती है कि कालीचरण तेरा दुश्मन है मेरा दुश्मन और है। मैं कहता हूं कि कालीचरण मेरा दुश्मन है। तो आज इस बात का फैसला होगा कि कालीचरण दुश्मन किसका है। कैसा फैसला? मैं यहाँ पर एक शर्त रखूंगा और उस शर्त में जो जीतेगा कालीचरण उसी का दुश्मन होगा, कालीचरण को ही मारेगा। शर्त मंजूर है। तो सुनो मेरी शर्त क्या है। मैं यहाँ पर एक रेखा खींचूंगा और रेखा के उस पार दो तलवारें रखी जाएगी, दो तलवारें रखी जाएगी और हम नंबर 3 बोलेंगे। 3 नंबर पे जो तलवार सबसे पहले उठा लेगा और कालीचरण सिंह को छू लेगा, कालीचरण को ही मारेगा। लेकिन एक बात और याद रहे, ये फैसला सिर्फ तेरे मेरे बीच होगा। इस फैसले के बीच ना तो तेरा कोई साथी आएगा बीच में और ना मेरा कोई साथी आएगा। ठीक है, गोली नहीं चलाना। साथियों, ये लो बंदूक और जब तक मैं हुक्म न दूं कोई बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा। आज ये फैसला हमारे और गंगा के बीच होगा। शमशीरें लगती है। अब हम नंबर 3 बोलेंगे और 3 नंबर पे जो सबसे पहले दौड़कर शमशीर उठाकर कालीचरण सिंह को छू लेगा, कालीचरण को ही मारेगा। लेकिन विक्रम सिंह, इस हरामजादे को आजाद कर दो। साले तुम कहीं भाग कर जाओगे नहीं, तुम वहीं चुपचाप खड़े होकर ये तमाशा देखोगे। खड़े रहो चुपचाप। मैं नंबर बोलता हूं, तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। है गंगा, ज्यादा होशियारी नहीं। और नंबर 3। बढ़ाना नहीं, हाथ मेरे भी बंदूक और तू देख
रुक सकता हमारा निशाना। मुझे तो मालूम हुआ तेरी कचाया गई इसलिए तेरी है जुबान बढ़ती जा रही। बाल कर हथकड़ी भेजू तुझको जिंदाल है, जिंदाल में सर कर मर जाएगी। पड़ी अब किसकी छाती में है और इतने जमे जो पिढ़ावे मेरे हाथ चारों तरफ से घिर चुकी है। अगर अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो आज हमारे हाथों में तू बेबात मारी जाएगी। करते हैं साजन के बच्चे बोल, तू अपनी जान की सलामती चाहता है इस रास्ते से चल कर आए हो, उसी रास्ते से उल्टे पांव पर चलेगा, नहीं तो समझ लो मारे जाओगे। गंदा मेरा कहना मान, क्योंकि चारों तरफ से तो घिर चुकी है। अपने आप को कानून के हवाले कर तेरी बीमारी गंगा भागने न पाए, आज का पीछा करते हैं। गंगा मेरी बात ध्यान से सुनो। कहिए। एक काम करो, तुम साथियों को लेकर जाओ, इसी बिहड़ में कहीं छुप जाओ, इंस्पेक्टर का सामना मैं करता हूँ। नहीं, तुम सभी साथियों को लेकर जाओ, मैं इंस्पेक्टर साजन का सामना करती हूँ। आज मेरी बात मान लो, साथियों को लेकर जाओ। मेरी बात मानो, तुम सभी साथियों को लेकर जाओ। ठीक है गंगा, तू बहुत जिद्दी औरत है। ठीक है, मैं साथियों को लेकर जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। आओ साथियों, जाओ। भैया अपना ख्याल रखना मेरी बहना। ठीक है, अगर कोई मुसीबत तुझ पे आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना मेरी बहना। इंस्पेक्टर साजन के बच्चे, निकल सामने, अगर दम है तो मुझसे सामने कर। कहे छुप गया हराम।
नहीं आ रहा था, और आज तू साजन के हाथों में हथकड़ी तुझे जरूर डालेगा, क्योंकि आज तेरे हाथों में हथकड़ी डाल कर तुझे सलाखों के पीछे डालूंगा। इंस्पेक्टर साजन, धोखे से वार करते हो, अपने आप को बहादुर समझ रहे हो क्यों? गंगा, हमें सारा मामला मालूम है। बताओ, आज मैं तुझे सलाखों के पीछे डालूंगा। बिहार में छोड़ कर आया था, लेकिन अब तक गंगा का कहीं पता नहीं चला है। बख्तावर सिंह, हमें फौरन गंगा की खबर लेना चाहिए। आखिर गंगा किस हाल में होगी, क्योंकि मैं उसे बिहारों में अकेला छोड़ कर आया हूँ। ठीक है, आओ चलो उसका पता लगा लेते। ज्वाला सिंह, क्या बात है? आज तुम्हारी वजह से हमारी बहन गंगा वो इस इंस्पेक्टर के कब्जे में आ गई है। क्या गंगा गिरफ्तार हो गई? हाँ, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। इंस्पेक्टर साजन मेरी बहन गंगा के हाथों में हथकड़ी बना लिया है, और इतना ही नहीं, और क्या हुआ? उसका बड़ा अधिकारी हमारी बहन गंगा को हेडक्वार्टर ले जाने के इंस्पेक्टर साजन के हाथ गिरफ्तार हो गई, और पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीएसपी खन्ना गंगा को पुलिस हेडक्वार्टर ले जाने वाला है। विक्रम, एक काम करो, गंगा मेरी वजह से गिरफ्तार हुई है, और गंगा को छुड़ाना भी मेरा काम है। इसलिए जाओ, तुम साथियों को लेकर जाओ और उस असली डीएसपी खन्ना को रास्ते में अगवा कर लो, रास्ते में उलझा दो उसे, और इधर जो मौका मिल जाएगा मैं नकली डीएसपी खन्ना बनकर जा रहा हूं, और गंगा को पुलिस स्टेशन से छुड़ा कर ले आऊंगा। ठीक है ज्वाला सिंह, मैं जा रहा हूँ डीएसपी को रोकने, लेकिन याद रहे, अगर हमारी बहन गंगा को कुछ हो तो समझ लो मुझसे पूरा छुड़ा कर लाएंगे हम। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। गंगा को छुड़ाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि गंगा का मेरा और अभी वो फैसला अधूरा पड़ा है कि कालीचरण को मारेगा कौन। इसलिए मैं नकली डीएसपी खन्ना बनकर पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, और गंगा को छुड़ाकर लाऊंगा, क्योंकि मेरा उसका फैसला हवलदार पक्कड़ सिंह, सबसे पहले तुम ये बताओ, पक्कड़ सिंह नहीं, क्या हुआ? पक्कड़ सिंह नहीं तो पकौड़ा सिंह। सबसे पहले तुम ये बताओ, हाँ, गंगा ने ज्वाला का पता बताया कि नहीं बताया? जी जी, पता बताया कि नहीं बताया? वो ज्वाला, गंगा ने ज्वाला का पता बताया कि नहीं बताया? नहीं, अभी हमको नहीं पता लगा कुछ। हरामजादी, इतना मार खाने के बाद उसने ज्वाला का पता बताने से इनकार कर दिया है। ऐसे न बताई है, उनका पकड़ के बांधो यही ना, उनके तरफ धुलाई। सही कहता है। अरे जाओ गंगा को लेकर तुरंत आओ, और
आज उससे ज्वाला का पता, आज उससे ज्वाला का पता लेकर ही रहेंगे। ज्वाला इसके हाथों से हथकड़ी निकालो। पकड़ सीना काओ इंस्पेक्टर पकौड़ा सिंह। अरे वही, इसके हाथों की हथकड़ी खोल दो। खोले तो जाए थे मगर हमें बहुत डर लागत। किस चीज का डर? कहा अगर खोल दे कहा हम इनके पेले लगे। कुछ नहीं होगा, खोल हाथों की हथकड़ी। अगर तू इस तलाकों से बचना चाहती है तो बता गंगा ज्वाला कहाँ मिलेगा? साहब मुझे नहीं मालूम कि ज्वाला सिंह कहाँ है। गंगा, मैं तुझे फिर से समझा रहा हूँ, अगर तूने ज्वाला का पता बता दिया तो मैं तुझसे वादा करता हूँ इन सलाखों से हमेशा हमेशा तुझे आजाद कर दूंगा। साहब अगर मुझे मालूम होता मैं आपको जरूर बताती। गंगा, अगर आज तूने सीधे से नहीं बताया तो आज तेरे साथ ये साजन इंस्पेक्टर इतना सलूक करेगा और तेरी सारी बदन की चमड़ी निकाल देगा। इसलिए बता हरामजादी, कहाँ मिलेगा ज्वाला? साहब मुझे नहीं बता गंगा, बता। और बता दे तू गंगा बदिगा, और बता दे तू गंगा बदिगा कहाँ है ज्वाला सिंह सरकार?
अब तक मान, और तुम दोनों ने कर दिया कितने घर बर्बाद। बता दे तू गंगा बदकार, बता दे तू गंगा बदकार, कहाँ गया सिर पर। बता दे तू गंगा बदकार, बता दे तू गंगा बदकार, कहाँ ज्वाला और मुझे मालूम है सरकार, मुझे मालूम है सरकार। अच्छा अब वो तो